हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने एक्टिव वॉइस उसका किस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है ये हमने पढ़ लिया था, और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। और स्पीकिंग आदि को लेकर के आपका रेस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहा है और आप जुड़े हुए हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें उसको लेकर के। मैं थोड़ा सा ये इस प्रकार से बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपने जो भी पास्ट टेंस के अंतर्गत उससे पहले जो प्रेजेंट था उसमें पूरा अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कई उत्तर भी अच्छे आ रहे हैं आपके। और साथ ही साथ जो भी देखा है कि किस प्रकार से जब करेक्ट फॉर्म भरते हैं उसमें एक्सरसाइज सॉल्व कर, उसको जो हम उसमें जो भी किस टाइप से फिलअप करना होता है, तो उसमें आपका उत्तर बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट, हालांकि संख्या आपकी हज़ारों में होती है, इस कारण से रिप्लाई उस हिसाब से, और नाम लेने में भी क्या है कि सबके नाम तो नहीं आ पाते, लेकिन जो जनरली देखिए कि जैसे महेश कुमार दोसा से जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से ये न केवल समझ में आ रहा है, उनको बहुत ही प्रभावित हुए हैं वो अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल से। अनु व मानसी अहमदाबाद से, ये हमेशा अहमदाबाद से जुड़ते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी पसंद आ रहा है। अमित दहिया रानीगांव बाड़मेर से, अजय पाल बिश्नोई, सुमन प्रजापत जो कि उनको भी काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स इनके भी आ रहे हैं। संगीता चौधरी काफ़ी प्रश्नों के उत्तर देती है। कमल किशोर जांगीड़ आप भी है, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हरिमोहन मीणा बिल्कुल बूंदी से, हरिमोहन मीणा बूंदी से, और आप बूंदी से जुड़ते हैं और काफ़ी रेस्पॉन्स आपके बढ़िया आ रहे हैं। हेमंत कुमार, अमित राज मीणा, सिंबू राम की काफ़ी उत्तर आते हैं। पन्नालाल राव रेवदर सिरोही से, ऑफिशियल देव ऋषि, भूपेंद्र सिंह बाकरपुरा से, बहुत अच्छा। निर्मला बिश्नोई आप भी हमेशा जुड़ते हैं। मनीष प्रजापत, शिवलाल मीणा बहुत बढ़िया, शिवकांत मीणा, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ आप जुड़ते हैं आप सभी। बीना राव, अक्षिता भोलावत, भावना देवड़ा, वीरेंचित्रा भोलावत, स्वागत भोलावत, मुकेश सांखला, रतन रेगर, रामाराम, कुमकुम चौधरी, निकिता राजपुरोहित, बी कुमार खींचड़, उसी प्रकार से फन गेम कैसीनो से, और भिखाराम, अभिजोत काफ़ी उत्तर देते हैं। अभिजोत राव, वर्षा राठौड़, GS राठौड़, आशुतोष दत्ता, आशुतोष जी की काफ़ी अच्छे, बहुत ही ज़्यादा आपके रेस्पॉन्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात है। नवगुण सिंह फूलन, रवि जाखड़, भैरू सिंह राजपुरोहित, श्रवण कुमार, श्रीराम और पन्नाराम दोनों ही काफ़ी बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं आपके। विश्नोई ब्रदर्स, बहुत अच्छी बात है कि आप रेस्पॉन्स भी देते हैं। विश्नोई ब्रदर्स, भोमाराम चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप न केवल जवाब देते हैं बल्कि आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप आदि पर शेयर करो। शेयर करने से और अधिक लोग जुड़ेंगे हमारे से। उसी प्रकार से भोमाराम चौधरी, सूर्य प्रताप सिंह अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। बलदेव गोदारा नापावास पाली से जुड़ते हैं हमारे साथ। राजू राम राजोला से, ये राजोला पाली से, और ललिता चौधरी, मुकेश सांखला, विक्रम बूंदी से, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। राजेंद्र श्रीगंगानगर से जुड़ते हैं। महिपाल यादव जयपुर से महिपाल यादव, बहुत अच्छी बात। मनीष वर्मा बाड़मेर से, सुरेंद्र सिंह जालोर से, महिपाल सिंह, कुलदीप सिंह, विक्रम सिंह फूलन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। उत्तम सिंह भाटी धौलिया बारू, महेंद्र कुरडिया नागौर से, विजय बांसवाड़ा से। इस प्रकार से आप
बहुत सैकड़ों की संख्या में, सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि अपने फिर जो क्लास का है उसमें हमेशा शुरू में, लास्ट में, जो भी है आपके बीच में नाम वगैरह लेकर के बताऊंगा। पर्सनली आपके व्यक्तिगत नाम आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए पहले, ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। बढ़ते हैं हम आगे कि हम पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे और उसमें देखिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो है वो तो उसमें पढ़ लिया था, हिंदी में पहचान हो गई थी, अंग्रेजी में पहचान हो गई थी। देखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस, इसके अंतर्गत हमने जो एक्टिव वॉइस का जो क्या फॉर्मूला था वो पहले वो, ताकि पैसिव में हमारे को एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर वो आपको एक बार वापस बता देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये जो फॉर्मूला है ये इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट लेना है, वॉज वर किसके साथ लगेगा आपको बता दिया, एक वचन के साथ वॉज, बहुवचन के साथ वर, लेकिन आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज लगेगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके रूल्स आपको पहले बता दिए गए हैं, सेम रहेंगे हमेशा जो भी है कंटिन्यूअस के अंतर्गत। अब इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस है उसके बारे में, तो जैसे हम मान लीजिए इसमें यहां पर होता है ऐसे वाक्य कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, या फिर सेंटेंस होता कि शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। इस टाइप से मान लीजिए सेंटेंस हो ये आप, और बहुवचन के अंतर्गत भी ले लेते हैं, जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। यानी बहुवचन मतलब वॉज का भी ले लें और वर का भी। इसलिए अब ध्यान दीजिए कि ये एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ऐसे लेना है तो ये सेंटेंस बने। सब्जेक्ट में देखिए इसमें आई, इसमें सी, इसमें दे सब्जेक्ट, इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वॉज लगी, सी के साथ वॉज, दे बहुवचन है इसलिए वर। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो राइट, राइट पीछे आईएनजी लगा, राइटिंग हो गया, एक सिंगल ही होता है हट गया आईएनजी लगा। कुक में सीधा आईएनजी, प्लेइंग में आईएनजी। अब इसमें इसका कारण क्या, जैसे प्ले है, प्ले में आप कहेंगे कि प्ले से पहले, अब हमने कहा था कि किस टाइप से उसमें बनता है कि उससे जस्ट पहले, जैसे वाई से जस्ट पहले स्वर हो तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। इसमें इसलिए नहीं क्योंकि देखिए जब इसको लिखते हैं ना प्ले, प्ले, ठीक है, प्ले प्लस आईएनजी, तो उसमें देखिए ये जो ए है, लेकिन यहां पे शब्द क्या है, यहां अक्षर है वाई, अक्षर लिखा हुआ वाई। इसको जब हम पढ़ेंगे तो वाई, इस टाइप हम पढ़ते हैं वाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है ई, वाई ई, तो एक ये स्वर हो गया, एक ये ई हिंदी के अनुसार, ठीक है। तो इसमें ये हो गया और ये भी यहाँ पे ई का उच्चारण जो है ये स्वर वोवल का उच्चारण है, इस कारण से दो स्वर एक प्रकार से हो गए वाई, वाई, इसलिए इसमें प्लेइंग, इसलिए वाई के बाद में सीधा आईएनजी जुड़ा। स्टे से स्टेइंग, उसी पर स्टडी से स्टडीइंग, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ये हुए एक्टिव वॉइस में। अब इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस इसका लेते हैं हम नंबर 4, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। अब इसमें देखिए
इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको लेकर के देखिए। सबसे पहले हमारे को ऑब्जेक्ट लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में या तो लगेगा वॉज बीइंग और या लगेगा वर बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म, कहने का अर्थ है इस टाइप से, थर्ड ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसमें भी स्पेशली ध्यान दीजिए। पैसिव वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लेना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म पहले लेना है। अब यहां पर आपको देखना है कि यदि ये ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ध्यान है, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो साथ में एक वचन के साथ में वॉज बीइंग, सिंगुलर के साथ में वॉज बीइंग, और यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर बीइंग लगाइए। और वर बीइंग BEING, बी न नहीं करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, आपको बता दिया है। थर्ड फॉर्म की पहचान क्या होगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इस प्रकार से हमारे को यूज़ करना है, इसमें लिखना है बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए कि हमने जो सेंटेंस बनाए तो इसमें देखिए कि एक यहाँ पे आपको बता भी दूं कि यदि कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यदि कर्म एक वचन है, एक वचन का अर्थ हो गया सिंगुलर, 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 सिंगुलर। यदि कर्म एक वचन है तो सहायक क्रिया, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वॉज बीइंग लगाएं। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि कर्म बहुवचन है if subject is singular then we will use was being as a helping verb. If object is plural then we will use were being as a helping verb. यदि कर्म बहुवचन है तो सहायक क्रिया वर बीइंग लगेगी, वर बीइंग का प्रयोग करें। ठीक है, इस टाइप से ये आपको ध्यान होना चाहिए किस प्रकार से कि एक वचन कर्म है, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर, देन वी विल यूज वॉज बीइंग एज ए हेल्पिंग वर्ब। इफ ऑब्जेक्ट इज, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज वर्ब बीइंग एज अ हेल्पिंग वर्ब। यानी यदि एक वचन है तो वॉज बीइंग लगाइए, बहुवचन है तो वर्ब बीइंग, और उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म आदि का यूज करते हुए। अब सेंटेंसेस में हमने जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस लिया था, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो सेंटेंस लिया उसको, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, I was writing a letter। ठीक है, इसका पैसिव बनाना है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दे रखा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
अब हमारे को जब पैसिव बनाना है तो उस समय आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग आ जाएगी, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर लगेगा बाय। अब देखिए किस टाइप से आपको करना है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लाना है और यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कि सेंटेंस क्या दिया हुआ है, सेंटेंस दिया कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, उसके पीछे आईएनजी लगा हुआ है, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है तो ले लीजिए नहीं तो ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमने पढ़ा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर। अब लेटर एक वचन है या बहुवचन उसको देखना है, यहां पर ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। इफ सिंगुलर देन वी विल यूज वॉज बीइंग एज हेल्पिंग वर्ब, वॉज बीइंग, a letter was being, then third form of the main verb, write, wrote, written, a letter was being written, then by, and subject is I will change into me in passive voice, a letter was being written by me। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन गया। उससे पहले एक सेंटेंस और था जिसमें हमने लिखा सी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। देखिए सेंटेंस है सी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आप भी कोशिश कीजिए पैसिव वॉइस बनाने की। सी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, सी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुकिंग फूड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फूड है इसमें, और इन द किचन इसमें अदर वर्ड्स के अंतर्गत है। तो अदर वर्ड्स जो हैं उसको आप आगे नहीं लाना है, अदर वर्ड्स को जैसे आप आगे लाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगी, आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जब या पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी 10th बोर्ड में 8th बोर्ड में रीट के अंतर्गत या फिर एनडीए के अंदर वो पूछते हैं, या फिर जो भी हमारे एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड आदि में भी जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें, तो जब भी आप अदर वर्ड्स वो तो ऑप्शन में तो मिलेंगे आपको, इन द किचन सबसे पहले लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यदि आपने सोचा कि ये लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में ले दिया, उत्तर गलत होगा, वो नहीं करना है। हमारे को ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि वास्तव में ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है फूड, तो सबसे पहले लेंगे फूड। फूड एक वचन में आता है इसलिए इज लगेगा, सॉरी वॉज लगेगा, फूड वॉज बीइंग इसलिए वॉज लगेगा, पास्ट टेंस है इसलिए फूड वॉज बीइंग, फूड वॉज बीइंग। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, फिर क्या लगेगा बाय, और सी दिया हुआ है, सी का क्या हो जाएगा हर। लास्ट में अदर वर्ड अपने स्थान पे आएंगे इन द किचन, और अदर वर्ड्स यदि आप नहीं लिखते हैं तो भी सेंटेंस आपका पूरा हो गया, ये ध्यान दें। यानी हमारे को क्या करना था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना था, ऑब्जेक्ट हमने लिया फूड, फूड एक वचन था इसलिए वॉज बीइंग लगा, और उसके बाद में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद में बाय, बाय के बाद में जो सब्जेक्ट यहाँ पे सी था वो पीछे गया, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए सॉरी इस रूप में बदला, सब्जेक्ट पीछे गया तो पैसिव वॉइस में सी का हर हो गया, और लास्ट में इन द किचन। इस टाइप से ये वाक्य बन गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ये तरीका इस टाइप से बिल्कुल और अच्छे तरीके से, ये 10th बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, उसमें मैंने देखा है कि सर इसमें 10th बोर्ड का बिल्कुल ये 10th बोर्ड से ही रिलेटेड है। 10th बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और बिल्कुल आपको इसकी एक्सरसाइज जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसकी एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा कि ये देखिए ये जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसकी एक्सरसाइज लेंगे हम, वो आपको बताएंगे। तो ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है उसको लेकर के हमने इसमें पढ़ा। तो इसमें देख लीजिए सेंटेंस कैसे दिया हुआ होता है और हमारे को पहचान करनी है, उसके बाद में हमारे को पैसिव वॉइस बनाना है। बढ़ेंगे हम आगे
तो देखिए उसमें किस टाइप से ध्यान दें। यहां पर ये हुआ अपने जो भी पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस जो है इसके अंतर्गत, चाहे वो इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये चीजें हमने पढ़ी स्पेशली। तो हमारे को ये सब बातें जब याद है हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी में भी और सभी पार्ट्स में, क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि हर टेंस के हर भाग का, जैसे प्रेजेंट टेंस था तो प्रेजेंट के चारों भाग का, उसी प्रकार से पास्ट के हम चारों भाग में किस प्रकार से क्या चीज़ें, जिसमें पैसिव नहीं बनता वो बात अलग है, जैसे इसमें हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एडवर्ब सहित, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको बताया जा रहा है। और ये तरीका आप याद रखेंगे तो आप कभी भी, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, कंपटीशन के अंदर हो, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। बिल्कुल, ये आपको स्पेशली बता रहा हूँ। यहाँ पर स्पीकिंग अलग चीज़ है, स्पीकिंग में इतना अपने को ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है उसमें, क्योंकि जो भी है आपने बोल दिया शब्द, चाहे वो उसमें लिखना नहीं आता हो। जैसे आपको स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बोल तो दिया, लेकिन स्ट्रक्चर की स्पेलिंग आती है कि नहीं आती, तो स्पीकिंग में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पेलिंग इसको आ रही, वो जांच होती नहीं है। लेकिन लिखते समय तो आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा कि STRUCTURE, तब जाकर के पता चलेगा, नहीं आएगा तो गड़बड़। तो कहने का स्पीकिंग में और राइटिंग में थोड़ा फर्क है, इसलिए यहाँ आपको राइटिंग के अंतर्गत आपको करियर रिलेटेड अपेक्स क्लासेज एजुटेक की एक विशेषता ये है कि करियर के निर्माण में इसका बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स रहा है हमेशा से, शुरू से लेकर के। तो इसको लेकर के हम आपके साथ में बिल्कुल पॉजिटिवली, और आप अपने करियर को बनाएं, उसके लिए हम आपके साथ हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए बढ़ते हैं आगे। स्पीकिंग में हम जैसे पढ़ रहे थे कि जैसे कैच, कॉट, कॉट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको वर्ब्स की बात कही थी कि मैं आपको वर्ब्स लिखाऊंगा, और जिसमें बहुत सारी वर्ब्स, कोशिश ये रहेगी कि हम 500-600 वर्ब्स आपको लिखा दूं। ये मेरी पूरी एक प्रकार से मेरा प्रयास रहेगा। तो 600 वर्ब्स आपको आती हैं, उसी प्रकार से हम वर्ड्स ले रहे हैं हमेशा के 5-10 जो भी है, और सेंटेंसेस भी तो ऐसा भी हमारे हमेशा होता है। तो कहने का अर्थ है हम 1000 प्लस में बिल्कुल जल्दी ही हो जाएंगे। तो इतना होता ही आपके स्पीकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो ये कि टेंस तो आपको पढ़ने ही है बहुत बढ़िया तरीके से, साथ ही साथ पढ़ने के साथ आप उसमें एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व भी कीजिए, प्लस प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप दोस्त के साथ बात करें तो कुछ सेंटेंसेज आप इंग्लिश में बोलें, घर पर हैं तो उस समय भी प्रयास करिए, क्योंकि याद तो है लेकिन आपको इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनता है इंग्लिश में आता है, लिखना आता है, लेकिन जब बोलने की बात होती है तो हेजिटेशन होती है, और कुछ नहीं है हेजिटेशन, उसमें हिचकिचाहट कि मैं बोलूँगा तो पता नहीं सामने वाला हंस जाएगा, इस प्रकार से मेरी इंसल्ट, ये इसमें ना जाए कि इंसल्ट वगैरह, उस बात पे आप जाइए मत। देखिए यहाँ पे वर्ब्स में देखिए कैच, कॉट, कॉट। अब इसमें जो जब भी ध्यान दीजिए AU आता है और उसके बाद में G आता है, तो उसमें सीधा कॉट, कॉट, यानी वो G है वो उसमें साइलेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो T है जस्ट उससे पहले A वोवल के रूप में होना, तो ऐसे इसमें कैच, कैच पढ़ा जाए, कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना। क्लाइम, क्लाइम्ड, CLIMBD, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड यानी चढ़ना। इसमें जैसे क्लाइम, क्लाइम, ब नहीं पढ़ते, क्लाइम सीधा ऐसे। चूज, चोज, चूजन, चुनना, उसको लेकर के ये वर्ब्स होती है इसकी। क्लिंग,
क्लंग क्लंग चिपकना, ये इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। चाइड चिड़ चिड़ फटकारना, एक हमने देखिए कहते हैं चिढ़ाना, चिढ़ गया, लगभग मिलता जुलता उससे, किसी को एक प्रकार से फटकारना, चाइड चिड़ चिड़ फटकारना। क्रो क्रू क्राउड, ध्यान दीजिए क्रो क्रू क्राउड। अब यहाँ देखिए क्रो यानी कौआ, जब नाउन के रूप में आए तो कौआ, लेकिन उसी के द्वारा काव काव करना भी क्रो कहलाता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा क्रो क्रू क्राउड, काव काव करना कौआ जो करता है। अब इसमें देखिए जब इसको हम पढ़ते हैं तो कैच कॉट कॉट पकड़ना, क्लाइम क्लाइम्ड क्लाइम्ड चढ़ना, चूज चो चूजन चुनना, क्लिंग क्लंग क्लंग चिपकना, चाइड चेट चेट फटकारना, क्रो क्रू क्राउड काव काव। यानी इस टाइप से आपको एक प्रकार से गीत के रूप में इसको याद कीजिए और आगे बढ़ते हैं। डिग डग डग यानी खोदना, डिग यानी कोई गड्ढा वगैरह खोदने को लेकर के ये फॉर्म्स होती है। ड्रॉ ड्रू ड्रॉन खींचना, कोई भी चाहे दरवाजा हो या और कोई वस्तु। डेयर डेयर्ड डेयर्ड यानी साहस करना, हिम्मत करना, उसके लिए डेयर शब्द। हाउ डे यू कहते हैं ना, हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, उस रूप में। फिर डील डील्ट डील्ट कोई भी व्यवहार करना, किसी के साथ डीलिंग, कोई अच्छा डील नहीं करता कई बार बोलते हैं ना, तो डील डील्ट डील्ट व्यवहार करने को लेकर के। और ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड यानी स्वप्न देखना, ड्रीम यानी सपना, उसी की फॉर्म के रूप में जब बनती है तो ड्रीम ड्रीम्ड बनेगा उसमें, DREAMT ड्रीम्ड ड्रीम्ड। ड्वेल ड्वेल्ट ड्वेल्ट निवास करना, इस रूप में ये फॉर्म बनेगी। तो देखिए डिग डग डग खोदना, ड्रॉ ड्रू ड्राउन खींचना, डेयर 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 साहस करना, डील डील्ट डील्ट व्यवहार करना, उसी प्रकार से ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड स्वप्न देखना, ड्वेल ड्वेल्ट ड्वेल्ट निवास करना कहीं पर भी, तो ड्वेलिंग शब्द क्या है, ड्वेलिंग प्लेस निवास स्थान जो, इस प्रकार से ये इसमें फॉर्म्स के रूप में इसको आप अच्छे तरीके से देखें। फिर आगे और आपको बता रहा हूं, ईट एट ईटन खाना। अब ध्यान दीजिए खाना में ये है क्रिया, ये एक वर्ब है, और एक होता है फूड या मील जो कहलाता है हमारा भोजन। उस भोजन को हम खाना भी कहते हैं, खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो। तो खाना वो शब्द हो गया फूड या मील, और खा लो मतलब ये ईट, ईट एट ईटन खाना। अर्न अर्नेट अर्नेट कमाना, इलेक्ट इलेक्टेड इलेक्टेड चुनना, इलेक्ट्रीफाई इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रीफाइड बिजली लगाने के लिए इलेक्ट्रीफाइड, इस टाइप से शब्द होगा इलेक्ट्रीफाई। ध्यान देना है फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इलेक्ट्रीफाई शब्द यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रीफाई बिजली लगाने के लिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड किसी को नौकरी पर लगाना, किसी को नौकरी पर लगाने के लिए, काम पर लगाने के लिए उसमें एम्प्लॉय शब्द का यूज करेंगे। एंड एंडेड एंडेड समाप्त करना उसको लेकर के, तो इसमें देखिए ईट एट ईटन खाना, अर्न 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 कमाना, इलेक्ट इलेक्टेड इलेक्टेड चुनना, इलेक्ट्रीफाई इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रीफाइड बिजली बनाना, उसमें बिजली लगाना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड काम पर लगाना, एंड एंडेड एंडेड समाप्त करना। इस रूप में आप उसको याद करें तो और भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य होगा, आप सीखेंगे। नेक्स्ट में और फॉर्म्स के तौर पे मैंने आपको मैंने प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा फॉर्म्स सिखवाने का टारगेट है। जितनी फॉर्म्स ज़्यादा याद होगी आपको, मेन वर्ब्स जितनी याद होगी, उतनी ही जल्दी आप स्पीकिंग का काम बिल्कुल सीखेंगे। साथ में है वो इस प्रकार से बीच में आप इस प्रकार से लाइक शेयर करते जाइए। एंजॉय एंजॉयड एंजॉयड आनंद करना, एनरोल एनरोल्ड एनरोल्ड भर्ती करना, ऐसे भी लिखते हैं भर्ती, यहाँ भर्ती कौन सी, जो एनरोल करना, एक प्रकार से फॉर्म अप्लाई आदि को लेकर के। एंटर एंटर्ड एंटर्ड प्रवेश करना। यहाँ ध्यान दीजिए एर एड एड गलत करना, कहता एरर हो गई, एरर एरर यानी गलती, उसमें इस टाइप से होगा एरर, ERR फर्स्ट फॉर्म, फिर इस टाइप से इस रूप में यूज होगा ये गलती करने के लिए। एग्जामिन 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 यानी परीक्षा लेना, तो यहाँ पे एग्जामाइन जो होता है ना, एग्जामिन एग्जामिन इस टाइप से। और एक्साइट एक्साइटेड एक्साइटेड उत्तेजित करना, इस टाइप से ये बना। तो एंजॉय एंजॉय एंजॉयड आनंद करना, एनरोल एनरोल्ड एनरोल्ड भर्ती करना,
एंटर एंटर्ड एंटर्ड, प्रवेश करना, एड एड एड, गलती करना, एग्जामिन एग्जामिन एग्जामिन, परीक्षा लेना, एक्साइट एक्साइटेड एक्साइटेड, उत्तेजित करना। इस रूप में ये फॉर्म्स बनी। स्पेशली इसको याद जरूर करना है, जितना अधिक याद करेंगे स्पीकिंग प्लस जब भी करेक्ट फॉर्म की बात आएगी, करेक्ट फॉर्म भरने की बात आएगी उस समय, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है, करेक्ट फॉर्म भरनी है, फिलअप्स आदि की गैप फिलिंग आदि को लेकर के, या फिर कोई डिसऑर्डर है इस प्रकार से, या एरर की बात है कि इसमें कहाँ एरर है, तो इसको लेकर के न केवल 6ठी से 12वीं में CBSE RBSE प्लस रीट का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो NDA का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, या फिर जो भी फर्स्ट ग्रेड आदि के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसी क्या है कि कई बार हम स्पेलिंग को लेकर के बड़े कंफ्यूज में हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो और या फिर फॉर्म्स को लेकर के कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, उस रूप में ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखिए इसमें एक्सक्यूज क्षमा करना, माफ़ करना, उसको लेकर के एक्सप्लेन एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, समझाना, उसको लेकर के यहाँ पे ये फॉर्म्स के तौर पे आपको काफ़ी इसमें फॉर्म्स मैंने बताई। जो भी है इतनी फॉर्म्स आप यदि अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आने के चांस, यानी और भी हमेशा आपको बहुत सारी फॉर्म्स भी, टेंस तो चल ही रहा है, फॉर्म्स भी प्लस स्पीकिंग, यानी हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, केवल एक प्रकार से नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट में सर्वांगीण विकास, जिसमें आपको लैंग्वेज पर आपकी कमांड बन जाए, आप उसको सीखें। लक्ष्य हमारा ये है कि आपको न केवल अपने करियर के तौर पे बल्कि हम आपको स्पीकिंग में भी बहुत एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लस बोलना होगा। हेजिटेशन दूर कीजिए, अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके साथ में हैं, आप हेजिटेशन मिटाएं अपनी और बोलिए, आप जो भी हैं बोलने का प्रयास कीजिए, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। आप हमेशा जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।